हेलो दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये जो बिहार पुलिस 22,010 पोस्ट आने वाली है, इसके लिए हम आप सब के लिए 40 से 45 क्वेश्चन डेली लेके आ रहे हैं। आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, कल आप सब के लिए एक होमवर्क दिए थे, जो कि होमवर्क के रोज़ का रोज़ आप सब के लिए SW हम छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार कुल साक्षरता दर कितना है? बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर 61.80% हो गया। सबसे अधिक साक्षरता वाला, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। रोहतास में कितना प्रतिशत साक्षरता है? तो रोहतास में 73.37% साक्षरता है। इसके बाद आपको रोहतास सबसे कम, सबसे अधिक हो गया रोहतास, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया। सबसे कम पूर्णिया में कितना प्रतिशत है? तो पूर्णिया में 51.08% हो जाएगा। ये आपका पूर्णिया का सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार का जिला है। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर यानी मैन साक्षरता दर कितना हो जाएगा? तो 71.20%। और वोमेन साक्षरता दर कितना है? तो वोमेन साक्षरता दर 51.50% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। लिए क्वेश्चन 1 से अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी इसका आंसर दीजिए और हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? अच्छा, आर्टिकल 25-28। आर्टिकल 25-28 क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 कह रहा है। और आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 20। आर्टिकल 19 बाद में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से किस राज्य में तिलैया बांध स्थित है? किस राज्य में तिलैया बांध स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध बराक नदी पर है। किस नदी पर? बराक नदी पर तिलैया बांध स्थित है। आंसर क्या? आंसर सी। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला विश्व का पहला देश क्या है? वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो विश्व का पहला देश फ्रांस हो जाएगा। कब चालू हुआ था फ्रांस में? 1954 ईस्वी में फ्रांस में पहली बार GST लागू किया गया था। भारत में पहली बार कब GST लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में भारत को GST लागू किया गया था, भारत में पहली बार। और GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों का सीमा बनाती है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल या भारत पाकिस्तान? तब भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और नेपाल के बीच खुला रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में है?
तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, और भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च कानून अधिकार होता है। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है और सरकार का वकील कहलाता है, और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। कौन सी रोग? रतौंधी रोग विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग विटामिन बी सी के कमी से होता है। विटामिन डी के रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206, 208, 210 या 196। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। और बच्चा में कुल कितनी हड्डियां होती है? 308। बच्चा में 308, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? नील बोहर को या मेंडलीफ को, न्यूलैंड्स को या आइंस्टाइन को? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और न्यूलैंड अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में पाई जाती है? ध्वनि की निर्वात हवा में, पानी में, निर्वात में ध्वनि की गति नहीं पाई जाती है। ठोस में, सबसे अधिक ठोस में, सबसे अधिक स्टील या ठोस, सबसे अधिक सॉलिड में पाया जाता है। फिर हो जाएगा द्रव में यानी लिक्विड में, फिर गैस में पाया जाता है। ये सीरियली आपसे पूछा जाता है, तो इसे आप सब नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है लकड़ी, सिल्वर, प्लास्टिक या रबर? तो सिल्वर। ऊष्मा एवं विद्युत दोनों, ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है सिल्वर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक और गंगा नदी के संगम पर सोन नदी का मेला लगता है। गंडक और गंगा पर सोनपुर का मेला गंगा और गंडक के संगम पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक है? तो गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ है? वैशाली, पावापुरी, बोधगया, राजगीर। तो बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य, अच्छा मौलिक कर्तव्य लिया कब गया था? तो मौलिक कर्तव्य कब लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 के में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया था। और इसे यूएसएसआर यानी रूस सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, धान, मक्का, गेहूं या सोयाबीन। तो कौन सी खरीफ फसल नहीं है? यानी धान, मक्का और सोयाबीन खरीफ फसल है। ये तीनों खरीफ फसल है। गेहूं रबी फसल है। तो इसका आंसर उसी हो जाएगा। रबी फसल गेहूं, और गेहूं, सरसों, ये सब रबी फसल हो गया। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, अच्छा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। चलिए जब ये बता दे श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन पीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, तिलहन पीली क्रांति से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ये हुआ जनसंख्या के अनुसार, ये हुआ राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या पर या परमाणु भार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है, क्रमांक या संख्या पर। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता। मोसले ने 1913 में परमाणु क्रमांक के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया था। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल किसका मात्रक है? कार्य का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया। पावर, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, पावर या शक्ति का एसआई मात्रक वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में, अच्छा जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? हवा और नमी नमी जंग लगने के लिए, या ऑक्सीजन जंग लगने के लिए आवश्यक है। अगर किसी चीज़ में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, यानी उसके परत पर एक भूरा रंग का जो आ जाता है वही भार। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × XH2O, ये जंग का सूत्र हो गया।
तो इसका जंग लगने पर किसी चीज़ का भार बढ़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया आपको मतलब LPG। LPG में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन LPG में भरा जाता है। LPG का सूत्र क्या होता है? C4H10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो, प्लास्ट ऑफ पेरिस का पहले सूत्र क्या है? तो प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। अब प्लास्ट ऑफ पेरिस, अब देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया ये, और हाफ है तो हेमी H2O यानी हेमी हाइड्रेट। H2O का क्या हो जाएगा? हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। आप यहाँ से भी सूत्र से भी पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। और प्लास्ट ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु है? प्लास्ट ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु है? तो जल का 0.5 अणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह। जननायक किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द आपको क्या हो जाएगा? जलद, नीरज, अंबर या वारिद। कमल का पर्यायवाची शब्द। अच्छा, जलद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बादल का। जल धारण करने वाला, यानी जलद का मतलब हुआ जल धारण करने वाला। जल धारण करने वाला कौन है? बादल। नीरज किसका पर्यायवाची हो गया आपको? नीरज हो गया कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया नीरज। और अंबर किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? अंबर हो गया आपको आकाश का पर्यायवाची अंबर। वरीद किसका हो गया? मेघ, बादल, ये सब वरीद और बादल, मेघ, ये सब इसी का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। 10 नंबर, बिहार पुलिस में आप सबके लिए हिंदी भी रहता है, इसीलिए कुछ प्रश्न हम हिंदी का भी ला रहे हैं ताकि आप सबका अब हिंदी का भी प्रश्न बन जाए। आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का अपोजिट यानी उल्टा। आकाश का उल्टा क्या होता है? आकाश कहता है ना, हम आकाश पाताल एक कर देंगे। आकाश धरती, तो इसका क्या हो जाएगा? पाताल। धरती। देखिए, अगर विलोम शब्द में अगर आपका जिस भाषा में है तो उसी जैसे आकाश संस्कृत भाषा, तो आप भी इसे संस्कृत जैसे मतलब आसमान रहता तो फिर धरती डाल देते, क्योंकि ये आसमान हो गया आपका कौन सा भाषा हो गया? देसी भाषा। तो धरती इस टाइप पे आप डालिएगा तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर बी। आसमान, धरती, आकाश, पाताल, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। सबसे बड़ी मिश्रित
मिश्रित अग्नाशय ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, ये हो गया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो गया। पिट्यूटरी ग्रंथि सब ग्लैंड का मास्टर है, क्योंकि सब ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगर आप सबको पीडीएफ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम इसका आप सबको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, जहां से आप सब लोड कर लीजिएगा। तो आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम आप सबके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा का है? प्रकाश वर्ष किसकी है? तो दूरी की मात्रा क्या है? प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेसीबल। और हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होगा। वोल्ट मीटर का मात्रक वोल्ट, न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस या उत्तल लेंस? अच्छा, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। और इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, जो कि आप सभी याद कर लीजिएगा इस ट्रिक से। जैसे देखिए, अब उत्तल छोटा है, उत्तल शब्द कितना बड़ा है? उत्तल शब्द छोटा है ना, तो उत्तल छोटा हो गया, तो दूर क्या है? दूर भी छोटा है और उत्तल भी छोटा है। तो ये देखिए, दूर सेंटेंस में छोटा है, बड़ा में नहीं। तो दूर छोटा है, उत्तल भी छोटा है, तो दूर उत्तल, ये आपका दूर दृष्टि उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि, देखिए निकट दृष्टि बड़ा है, तो निकट और अवतल लेंस भी बड़ा है, तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया। और बाइफोकल लेंस का जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, ये आप सबको हम बता दिए। जंग लगने से कैसे जंग लगता है और जंग लगने से क्या होता है, ये सब हम आपको ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या है? आंसर बी। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली, अच्छे, लाफिंग गैस, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और इसका सूत्र N2O, लाफिंग गैस का सूत्र हो गया। और यह अम्ल वर्षा में सहायक है। N2 और H2O, ये दोनों अम्ल वर्षा में सहायक होता है। और ये लाफिंग गैस भी है। लाफिंग गैस का सूत्र नाइट्रेट्स ऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा, वोल्टमीटर, मीटर, एनीमोमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो वोल्टमीटर मापने, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर का मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया, घेंघा, मधुमेह या डायबिटीज या रतौंधी? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन बनता है कहाँ? अग्नाशय में, और इसके रोग से मधुमेह। अच्छा, घेंघा किसके कमी से होता है? घेंघा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। एनीमिया रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त या आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है?
मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7.4 आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, इसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है और यह सीएनजी में भी पाया जाता है। सीएनजी में भी मीथेन गैस ही पाया जाता है। सीएनजी को प्राकृतिक गैस कहा जाता है या मीथेन को भी प्राकृतिक। मीथेन गैस बनता है कहाँ पे? तो जैसे कि मान लीजिए गोबर से भी मीथेन गैस बनाया जाता है, गोबर से। और जानवर जो जोगाली करते हैं यानी पाचन करते हैं, उसके मुंह से भी मीथेन गैस का निर्माण होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा रूस हो जाएगा। रूस सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश विश्व का कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, जो कि वेटिकन एशिया यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और रूस भी यूरोप महाद्वीप में ही पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? कोसी नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या महानदी? तो कोसी नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। कोसी नदी किसका हिस्सा? गंगा नदी। क्योंकि कोसी नदी जब गोसाई धाम से निकलकर होते हुए बिहार में आता है और बिहार में यह गंगा नदी से मिल जाता है, इसलिए यह गंगा नदी का हिस्सा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल, शिव समुद्रम या धुआंधार? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ पे? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? वाराही नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है और जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में ही है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में ही है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा? तो भूमध्य रेखा। मान लीजिए ये हो गया आपका पृथ्वी और ये 2 बराबर भाग में बांटती है। ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये विषुवत रेखा। और इस 23.5 डिग्री उत्तर जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण इसे मकर रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री जिसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 86.5 डिग्री दक्षिण जिसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? इसका आंसर आप सब के लिए HW में छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप सब के लिए है HW। क्या किस में? HW में है। आप सब इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा और हम जो पहले कमेंट कीजिएगा उसका नाम लेंगे। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि लौटती मानसून के दौरान भारत के किस तट पर और किस राज्य में
वर्षा होती है, लौटते मानसून के दौरान किस राज्य में वर्षा होती है और मानसून सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। ये 2 क्वेश्चन आप सबके लिए SW में है और आप सब इसे कमेंट में दीजिएगा और हम कल इस क्वेश्चन को फिर विस्तार में बता देंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सबके लिए हम रोज़ 45 से 50 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे और आप सब इसे रोज़ पढ़िएगा। आपको 15 दिन आप हमारे साथ जुड़िए, आप सबको देखिए किस तरह आप सबका बिलीव ऊपर चले जाता है, यानी आप सबका विश्वास अपने आप पे आ जाएगा। और बिहार पुलिस का ही बिहार पुलिस और बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए ये एक पर्सन रोज प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।